पुपिया तो वैसे ही बदनाम हुई नहीं है, पहले भी मैंने थोड़ी की है। आई थिंक वही ड्रामास पे हिट होते हैं जिसको वो यहाँ से रिलेट कर। औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी ना तो वो उसको खींच के जमीन तक लाएगी। जो ऑडियंस है वो कहेगी ये है ही नेगेटिव, अब मैं नेक्स्ट नागिन बनूंगी। तो औरत कहाँ जाएगी, औरत का घर कहाँ है ना। ऐसा नहीं कि शादी होगी तो हीरोइन नहीं आ सकती, कितनी शादीशुदा लड़कियां हीरोइन आ रही हैं। मैंने थोड़ी नाराज किया है पुपिया। देखें, इस वाले में वो वाली पुप्पी नहीं है जो इधर से उधर उधर की इधर लगा रही हो ना, ये पुप्पी गेमिंग कर रही है, इसको अपना मुफाद चाहिए, ये वो वाली पुप्पो है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मफादी खातिर उसको बहलाकर जहर ही खिला दिया आपने। सोचे ये सही हो जाता है अक्सर। वही मैं अभी बता रही थी कि इस तरह जहर नहीं खाना चाहिए, प्लीज किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोई भी आपको गलत चीज़ अपने मफाद के लिए सिखा सकता है और उसमें ये होता है कि आप गलत स्टेप उठा लेते हैं, तो ये मत कीजिए। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों पुप्पी आती है। आप लोग नाराज ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं पुप्पी ख़राब होती है। उन्होंने शायद कॉन्सेप्ट ये बनाया कि एक घर में ये सारी कहानी चल रही है तो पुप्पी ही होगी जो ये गेम कर सकती। पुप्पियाँ तो वैसे ही बदनाम हुई नहीं है, पहले भी मैंने थोड़ी की है। क्यों किया है ना। ये अब मुझे चैनल और राइटर से आपको चेक करना पड़ेगा कि पुप्पियों पे उन्होंने इतना जोर क्यों दिया है। मैंने सोचा था कि हाँ करेंगे, बैशिंग तो होती है, शायद करेंगे, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज थी कि मुझे था कि लोग बहुत नफरत करेंगे, बहुत बातें सुनाएंगे जिस तरह होता है। मुझे उसके ऑपोजिट वो मिली है रिस्पॉन्स। पीपल आर लविंग मी। मुझे नहीं पता क्यों, जबकि मैंने इतना नेगेटिव कैरेक्टर किया है, मगर लोग उनके माइंड में वो मदिया है शायद पुरानी वाली, तो वो उससे रिलेट कर जाते हैं। वो कहते हैं आपने क्या एक्टिंग की है नेगेटिव में, हमने तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही देखा है। तो बैक ऑफ देयर माइंड मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ इतने सालों से, तो उनके माइंड में चल रहा है तो सिर्फ कैरेक्टर है जो ये प्ले कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे बहुत उसका वो बैशिंग हुई कि सायरा जो है वो बुटीक लूटने के बाद दुबई चली गई, उससे आपने ऐसा क्यों किया, जमाल को क्यों मार दिया, यू नो स्टफ लाइक दैट सकते हैं। आप हकीकत में भी तो दुबई आती जाती रहती हैं। हाँ ना, तो इसलिए तो कह रही हूँ कि सायरा के बुटीक, उसकी अस्मा की बुटीक से नहीं गई। मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं है। अगर आप अब तो इतने लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स हैं देखने के लिए, टर्किश ड्रामों के फ़ैन हैं, उसमें भी स्कीमिंग औरत को ही करते हुए दिखा रहे होते हैं। आप कोरियन ड्रामास उठा लें, स्कीमिंग औरत ही कर रही है। आप इंडियन उठा लें, स्कीमिंग औरत कर रही है। और पाकिस्तान में भी स्कीमिंग औरत कर रही है। तो और भी और ड्रामाज होंगे दुनिया में जहाँ पे औरत को ही स्कीमिंग करते हुए दिखाते हैं और औरत ही मजलूम होती है। तो इन बोथ केसेस आई वोंट से बीइंग अ वुमन, ऑब्वियसली मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं इस चीज़ को प्रमोट भी करती हूँ कि औरतों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैं बात भी बहुत दफ़ा कर चुकी हुई हूँ। मैं औरतों की राइट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात पहले भी कर चुकी हुई हूँ कि इस मुल्क में होने चाहिए औरत के राइट्स और उसकी रिस्पेक्ट और उसका जो भी एक डेकोरम है एक औरत का। कहते हैं ना औरत से ही आगे जनरेशन बनती है। तो सबसे पहले ये औरत की जिम्मेदारी है कि वो खुद कैसी और अपने आगे जो जनरेशन्स बना रही है वो कैसी जनरेशन बना रही है। अनफॉर्चुनेटली शायद बहुत सी औरतें जो है वो इस बात से मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं औरत ही औरत की शायद दुश्मन भी है, औरत ही औरत की दोस्त भी है। मतलब अगर औरत की औरत दोस्त बहुत अच्छी हो ना तो वो फ्लरिश करेगी ज़िंदगी में, क्योंकि दोनों औरतें आपस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है ना, समझ सकती हैं। तो एक दूसरे को जब लिफ्ट अप करेंगी तो आप देखें वो डिफरेंट पोजीशंस पर होंगी और वो उनके अंदर कोई जेलसी नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन अगर औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी ना तो वो उसको खींच के ज़मीन तक लाएगी, दोनों का फिर वो कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। तो इसको बेहतर करने के लिए बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स दिए हैं जिसमें मैंने कहा है कि औरत औरत दोनों दोस्तें हैं और हम कोई ट्रैक जो है वो डिफरेंट लेके चलते हैं। लेकिन उनकी वही बात आ जाती है कि भाई वो औरत औरत की दोस्त कैसे कॉन्सेप्ट बन गया, पता नहीं क्यों बना दिया ये कॉन्सेप्ट, उसको चेंज करने में हमें टाइम तो लगेगा। आई थिंक एक तरह से ये गलत है। हमें खुद प्रमोशंस ऐसी करनी चाहिए ड्रामास के थ्रू लोगों के माइंड में कि हर जगह हर उंगली बराबर नहीं होती।
एक्चुअली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि नेगेटिव ही साड़ी पहने, अभी भी मैंने पहनी हुई है साड़ी। तो बेसिकली ये था कि क्योंकि तहरीम एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिसमें ज़रा सा भी एक्सप्रेशन ऊपर जाता तो वो लाउड हो जाता, अंडर जाता तो वो बैठ जाता। तो मुझे ये था कि उन्होंने साड़ी तो डिसाइड हो चुकी थी, तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि मेरे एक्सप्रेशंस जो है वो नज़र आए लेकिन इतने प्रोमिनेंट ना हो। तो आई वोर लेंसेज कि चलो थोड़ा सा वो सबसे डिफरेंट नज़र आएगा, कि अगर वो हल्का सा एक्सप्रेशन आंख उठा के भी देगी ना तो वो लेंस इतना शार्प होगा कि जो ऑडियंस है वो कहेगी ये है ही नेगेटिव, ये तो देखती है इस नज़र से। क्योंकि अगर मैं ऐसे नॉर्मली देखूंगी तो आप कहेंगे अच्छा सा ही है, मगर वो जो लगता है ना जाके वो लेंस का शेड है, क्योंकि वो इतना मैंने खुद सेलेक्ट किया था ऐसा कलर कि जो थोड़ा सा उसको ना कनिंग लुक दे, वरना वो कनिंग लुक आनी नहीं थी उसकी। भाई मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि नागिन का किरदार भी कर सकती हैं अब आप। I'll be more than happy to do that. अब मैं नेक्स्ट नागिन बनूंगी। मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया है, बहुत सारे व्लॉगर्स है, स्वीटली वो बना रहे होते हैं मीम्स और इवन रिव्यूज दे रहे होते हैं ना वो, तो उन्होंने उसमें नागिन को लगा के और मुझे लगा के दोनों को किया है। बट आई अप्रिशिएट, क्योंकि आई थिंक मेरा कैरेक्टर इतना हिट हो गया है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अगर मैं वो लुक या वो चीज़ ना करती और नॉर्मल नेगेटिव एक्टिंग करती तो शायद वो इतना प्रोमिनेंट भी ना होता। तभी मैंने उसको साइन किया था। एक्चुअली मुझे इनिशियली फ्रॉम द बिगिनिंग ये आइडिया था कि ये कैरेक्टर हिट है, क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर था जो उस पूरे ड्रामे में था, और कोई डिफरेंट एक ही कैरेक्टर होता है वो शायद 2 सीन के लिए आए ना, वो लोगों को एकदम से अट्रैक्ट करता है। तो ये कैरेक्टर ऐसा ही था। तो मुझे ये आइडिया ज़रूर था कि ये कैरेक्टर हिट होगा, लेकिन इतना हिट होगा ये मुझे आइडिया नहीं। मैं यही कहूँगी कि इसका भी एंड ऐसा ही होगा कि जो बुराई होती है उसका क्या क्लाइमेक्स होता है, तो वो भी आपको नज़र आएगा। जैसे बेबी बाजी में नज़र आया है कि अब मैं जेल जा चुकी भी हूँ, इसका तो खैर जेल नहीं है, मगर इसका क्लाइमेक्स भी कुछ आप कह सकते हैं कि हर बुराई का एंड बुराई पे ही होता है, तो वही होगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग केसेस को इतना लंबा लटका देते हैं कोर्ट में और जिस तरह की चीज़ें होती हैं, इस हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए कि वो इस स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए, जैसे जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, उसके लिए कुछ ऐसे रूल्स पास करे कि ये केसेस एक तो जल्दी ख़त्म हो और जो भी सज़ा देनी है अकॉर्डिंगली दी जाए। ठीक है ना। बिसाइड्स दैट मैं औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी औरतें आज के ज़माने में भी, हम कह लें जितना के जदीद दौर आ चुका हुआ है, आज के वक्त में भी वो बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं यहाँ से अपने माँ बाप के घर तो जा नहीं सकती, उनकी बदनामी है अभी भी। ठीक है, और अगर बदनामी नहीं है तो वो मुझसे संभालेंगे कैसे। एक्चुअली फाइनेंसेस भी आ जाते हैं और माँ बाप भी कहते हैं जहाँ रह रही हो, जैसे गुजारा कर रही हो करो, क्योंकि तुम्हारे आगे बच्चे भी हैं, हम नहीं लुक आफ्टर कर सकते। बहुत सारे केसेस में ये होता है। मैं सिर्फ औरत को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो। सिर्फ इट्स नॉट कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस ही हो, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, कभी कभी इन लॉज के साथ भी आप सेपरेट हो सकते हैं, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। हस्बैंड अल्लाह माफ़ करे ज़िंदगी दे सबके शौहरों को, वो दुनिया से चले जाएं, आपके माँ बाप ना हो तो औरत कहाँ जाएगी? औरत का घर कहाँ है? औरत का तो घर है ही नहीं, सीधी बात यह है। तो उसको अपनी छत बनाने के लिए पढ़ा लिखा होना लाजमी है, उसको अपना करियर बनाना लाजमी है, उसको अपनी अर्निंग्स करना लाजमी है। वो ये करे, अपनी छत अपनी बना के रखे, अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, बस। उसके बाद आप खुद देख लें, डोमेस्टिक वायलेंस वाले इश्यूज अगर होंगे भी तो उसको ये तो आइडिया होगा ना कि मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, मेरे पास अपना सर छुपाने की जगह तो है, मुझे किसी के आगे भीख नहीं मांगनी। बड़ा मुश्किल हो गया है ये जो फॉलोअर्स वाली जंग चल रही है ना, ये बहुत मुश्किल है। और मैं तो फॉलोअर्स को खरीदती भी नहीं हूँ, तो मेरा समझे बिल्कुल ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक चल रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी मेरा बहुत फॉलोअर है, मेरा इतना फॉलोअर नहीं है जितना और एक्ट्रेसेस का है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितना मेरा फॉलोअर है उसकी इंटरेक्शन उतनी है जितना वो है। और ये प्रेशर जो है ये काफ़ी है, और इसी वजह से हम लोगों को कॉन्स्टेंटली ऑन द गो होना होता है। मतलब हमें हर चीज़ पोस्ट करनी है, हमें हर शूट पोस्ट करनी है, हम कुछ लाइफ में कर रहे हैं हमें वो भी पोस्ट करना है। तो कभी कभी मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। आई वांट कि मेरी अपनी प्राइवेट लाइफ हो, मैं बस बैठी
बिल्कुल काम के ताल्लुक है, आप पैसों की क्या बात कर रहे हैं। आपको ऑफर्स ही तब मिलेंगी ज़्यादा अच्छी जब आपका फॉलोअर ज़्यादा होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपकी टैलेंट बेस्ड आपको काम मिलता था। आपके सामने आप देख लें एक्टर्स कितने हैं आपके पास और कितने एक्टर्स को लोग याद रखते हैं। आपने ये बात की कि मेरे लिए गैर में होगा कि इतने स्टार कास्ट के साथ मैं हूँ। मैं खुद एक स्टार थी जब मैं छोड़ के गई थी। तो जब मेरा कमबैक हुआ है तो लोगों को पता था मदिया आई है, लोगों को ये नहीं पता था कोई नई लड़की आई है। उनको पता था मदिया आई है, कुछ करके ही जाएगी, स्क्रीन पे ऐसे नहीं जाएगी। इसलिए वो मेरा वाला कैरेक्टर और हिट हो गया बिकॉज पीपल नो शी इज मदिया एंड इट्स अ कमबैक। कोई XYZ होती तो मैं कहती शायद ये कैरेक्टर हिट भी ना होता, क्योंकि उस कैरेक्टर को प्ले करना wasn't easy और अपना कमबैक बनाना उन सब लोगों के साथ जो ऑलरेडी काम कर रहे थे वो भी मेरे लिए डिफिकल्ट था। लेकिन मेरी फॉलोइंग इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे आपके सामने लाके वहाँ पे खड़ा कर दिया जहाँ मैं थी हमेशा से। दिमाग का है ये मसला। एक्चुअली ये नहीं है कि एज है या आप आउट ऑफ साइट हो गए, आउट ऑफ माइंड हो गए, मीडिया ये है। वरना ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो हीरोइन नहीं आ सकती। कितनी शादीशुदा लड़कियां हीरोइन आ रही हैं। कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट। कॉन्सेप्ट इज कि आप 10 साल गायब हो गए ना, तो अब आपको कमबैक हम लीड पे कैसे करें, या लीड पे दे भी देते हैं, ऐसा नहीं लीड पे नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रहे होते हैं। दैट्स द केस। और मेरे साथ भी शायद थोड़ा सा यही केस हुआ है कि मेरा आना जाना बहुत लगा रहा है और मैं कंसिस्टेंसी नहीं कर सकी शादी के बाद, जो अब मेरी वापस से सही से हुई है। तो नाउ यू विल सी कि कैसे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। यार वही सास बहू, मेरा तो यही मसला है हमेशा से। जब मैं छोड़ के गई थी तब भी मैं इस चीज़ पे बात करती गई थी कि बहुत सास बहू हो गया, और भी बहुत इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए, और कर भी रहे और हिट भी हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये लोग फिर कहीं ना कहीं जाके सास बहू पुप्पो खाला को कनेक्ट कर देते हैं कि इससे आगे शायद स्टोरी है ही नहीं लोगों की ज़िंदगी में। गैर में तो सब जायज़ है, लेकिन इन रियल लाइफ नहीं। मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। आप मोहब्बत भी करो तो एटलीस्ट बड़ों का भी रिस्पेक्ट करो। बड़ों को भी चाहिए कि वो छोटों की रिस्पेक्ट करें। इस तरह नहीं है कि मोहब्बत हो गई तो बस भाई हम या तो छलांग मार देंगे या शादी करा दो। मतलब दोनों तरफ से देखना चाहिए, और बड़ों की भी ओपिनियन लाजमी है, क्योंकि उनकी दुआएं होंगी तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी।